सीता रामचंद्र भगवान की। पार्वती मैया ने माता मैना को अपना सपना सुनाया और सपना सुना के कहने लगी, माँ मैं तप करने जाऊंगी। मैना ने समझाने की कोशिश की, हे बेटी अभी तेरी उम्र नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जा फिर चले जाना। पार्वती कहने लगी, माँ मेरा अभी मन है तप करने का, बाद में क्या पता मन ना हो और तप करने ना जाऊं। बिना तप के शंकर जी मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं तो अभी जाऊंगी। पार्वती माता पिता को समझाती हैं और तप करने चली गई। दोनों पति पत्नी व्याकुल। वेदशिरा नाम के मुनि आते हैं और दोनों को समझाते हैं। हिमवान और मैना को तसल्ली होती है। उमा कठिन कठोर तप करती है। बाबा तुलसी लिखते हैं चौपाइयों में, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए शत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासह, किए कठिन कछु दिन उपवास, बेल पाती मही पर सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने हो पर महीना में तब भयउ अपर महीना में तब भयउ अपर। कठोर तप किया पार्वती मैया ने। 1000 साल तक कंदमूल फल खाए, कुछ सैकड़ों सालों तक साग खाया, साग लिखा साग खाए, कछु दिन पानी और हवा के आधार पर रही, कुछ दिन उपवास किया और 3000 साल सूखे पत्ते खाए। उसके बाद सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए और पार्वती का नाम यहाँ अपर्णा पड़ा। अपर्णा कठिन तप को देखकर ब्रह्म गिरा हुई, आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम्हें शंकर जी मिलेंगे, अब ये छोड़ दो। पिताजी बुलाने आए तो हठ मत करना, घर चले जाना। हमारी इस वाणी को प्रमाण मानना कब,
जब सप्तऋषि तुमसे मिलने आए, जब सच्ची मानना हमारी इस वाणी को, आकाशवाणी हुई। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भारद्वाज जी मैंने आपको पार्वती का चरित्र यहां तक सुनाया, अब थोड़ा शंकर जी का भी हालचाल ले लेते हैं। सती के देह त्याग के बाद शंकर की क्या हालत है, वहां सुनिए। जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नाम, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम, एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शीलह निधि तेज विशाला, रूप से शील निधि तेज विशाला। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भारद्वाज जी जब से सती मैया ने अपना शरीर त्यागा, बोले बाबा वैरागी हो गए। वैराग्य कब आता है? जब कोई अपना बिछुड़ जाए तो वैराग्य हो जाता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है वैराग्य होना इस दुनिया से। जब कोई अपना प्रेमी बिछुड़ जाता है तो वैराग्य बड़ी आसानी से हो जाता है। बोले बाबा भगवान राम का गुणगान करते हैं सदा, और जहां तहां जहां भी समय मिलता है भगवान की कथाएं सुनते हैं, सुनाते भी हैं। कहते हैं ऐसा करते 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 बहुत समय बीत गया, बहुत काल बीत गया। कितना बीत गया गोस्वामी लिखते नहीं, बांधते नहीं समय में अपने आप को। बहुत बहुत का मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। बहुत समय बीता, नित्य प्रति भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। ये साधना का क्रम है, भक्ति का, भगवान से प्रेम करने का, बढ़ाने का एक क्रम है कि धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता, लगे रहो लगातार, लगे रहो तो धीरे 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 प्रेम बढ़ता है भगवान की तरफ। ऐसा प्रेम देखकर और राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, ओ कृपालु भगवान। देखो
कृतज्ञता और कृपालुपन दो चीजें हैं ना, ये पृथ्वी पर ही आके भगवान कर पाते हैं। वहां ऊपर तो कोई कृपा की जरूरत ही नहीं, ना कोई कृतज्ञता की कोई जरूरत है। यही धरती पर आकर ही कर पाते हैं ये अपने दो विशेषताओं का प्रयोग। ऊपर तो सब ठाठ है, वहां कृपा की जरूरत नहीं, कृतज्ञता की जरूरत नहीं। यहां आके अपना ये सब दिखाते हैं भगवान। और बहुत सारे तरह से शिव जी को समझाया और उस की कथा सुनाई राम जी ने, जिसने कभी राम की कथा सुनी ही नहीं। सती पार्वती मैया ने अपने पहले जन्म में सती के रूप में भगवान की कथा नहीं सुनी, लेकिन राम जी उन्हीं की कथा अब पार्वती जन्म की कथा पूरी सुनाते हैं भोले बाबा को। ये राम ही कर सकते हैं ऐसा, हमारे जैसे तो नहीं। हम तो अरे हमारी कथा नहीं सुनी तो हम क्यों उनकी सुनाए, नहीं। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं यहाँ पे एक बात ये भी है कि राम जी ने शंकर और पार्वती को मिलाया यहाँ, और आगे चलकर शंकर भगवान राम को और सीता को मिलाएंगे हनुमान के रूप में। कथा सुनाई पूरी और कहने लगे महादेव कथा सुनाई मैंने, अब कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? कथा के बाद दक्षिणा का विधान है हमारे यहाँ, दक्षिणा दी जाती है कथावाचक को। बोलो बोलो महाराज क्या चाहिए, बोलो क्यों। अगला जो दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने, उसमें तीनों संबंध प्रकट कर दिए गोस्वामी महाराज ने। शंकर के और राम के तीन संबंध हम जानते हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के। एक दूसरे के सेवक हैं, वो उसका सेवक, वो उसका सेवक। एक दूसरे के स्वामी भी हैं, वो उसका स्वामी, वो उसका स्वामी, और दोनों सखा भी हैं, मित्र भी हैं। तीन संबंध इसी दोहे में प्रकट किए। पहले कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव, मेरी विनती सुनिए। मतलब यहाँ शंकर जी स्वामी के रूप में हैं और राम जी सेवक के रूप में हैं। विनती सुनिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। अगर मेरे से आपका प्रेम है, यहाँ सखा भाव है, प्रेम बराबर से प्रेम होता है, सखा भाव। और तीसरा जाओ, यहाँ आज्ञा है जाइए, जाओ विभावहु शैलजहि, जाकर पार्वती से विवाह कीजिए। ये किस्म की आज्ञा हो गई। यहाँ भगवान स्वामी बन रहे हैं और शंकर को सेवक मान के कह रहे हैं यह मोहि मांगे दे। तीनों संबंध गोस्वामी ने एक ही में मिला दिए। ऐसा जब सुना शंकर जी ने, बोले महाराज ठीक ठाक रह रहा हूं, फिर कहाँ गृहस्थी में धकेल रहे हो। कोई फिक्र नहीं, जो मिल जाए वो खा लिया, जहां हो गया वहीं सो गए, फिर कहाँ इसमें। लेकिन शंकर बाबा कहते हैं यद्यपि कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। महाराज ये ठीक तो नहीं है, मैं विवाह करने जाऊं, लड़की वाले आते हैं, हमारे यहाँ तो प्रथा ऐसी है,
मैं जाके कहूँ मेरे से शादी कर लो, ये तो समझ में नहीं आया ना। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन है पुनि मेटी न जाए। लेकिन आप मेरे स्वामी, आपका वचन मैं टाल नहीं सकता। ये भी बात साथ में है, स्वामी का वचन टाला नहीं जाता। सिर धरिया यशु करहूं तुम्हारा, सिर धरि आयसु करहूं तुम्हारा, परम धर्म है यह नाथ हमारा, परम धर्म है यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके करो। मेरा सबसे बड़ा धर्म तो यही है, स्वामी की आज्ञा मानना ही धर्म होता है सबसे बड़ा। सेवक का धर्म क्या है? स्वामी की आज्ञा मानना। स्वामी के पैर दबाना और आज्ञा कुछ नहीं मानना ये धर्म नहीं है। आज्ञा मानना ही धर्म है। पैर दबाओ ना दबाओ तो अलग कहानी है, मर्जी तुम्हारी, लेकिन आज्ञा मानना ही परम धर्म है। जो भी स्वामी कहता है उसको कर दो, उसमें फिर सवाल जवाब नहीं चलेगा, करो। स्वामी के प्रति सेवक की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं, कोई धर्म नहीं। और यहाँ कहते हैं शंकर जी, मौत पिता गुरु प्रभु कहवानी, मौत पिता गुरु प्रभु कहवानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु स्वामी, हमारे स्वामी बड़े, इन चारों की वचनों पे विचार नहीं किया जाता। कर दो, सोचना नहीं है क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ना ना ना, ये हमारा काम नहीं है। जैसे कुछ कहा बिना ही विचार किए, अच्छा है या गलत है या सही है, बिना ही विचार किए उसको कर दो, तभी है। और उसमें कमियां निकालोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे करेंगे, है? अपनी बुद्धि बीच में अड़ाओगे, ये कोई सेवा नहीं है। बड़े की सेवा जैसा कहा वैसा कर दिया, उन्होंने अच्छा किया वो जाने, बुरा कहा जो वो जाने, हमारा काम है करना। आजकल तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है, हर बात में निकालते हैं कमियां। नहीं नहीं, आप ना, आप ये ठीक नहीं है, ऐसे करेंगे ये ठीक होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं आजकल बच्चे बड़ों के बीच में आके। संस्कार, ये संस्कार नहीं है। बड़ों के बीच में तो बोला ही नहीं करते पहले तो, अब तो समझाने लग जाते हैं। छोटा बड़े को समझाता है, पूछता नहीं। आजकल तो इतना हो गया, कहीं कुछ काम के लिए जाना है तो पूछने की जरूरत ना समझते, बताते भरे हम वहां जा रहे हैं, अरे पहले पूछ तो लेते कि हम वहां जाएं क्या ना जाएं ना।
पहले ही फैसला कर लिया बैठ के और खाली चौकीदारी के लिए आप यहाँ रहना, हम जा रहे हैं, है ना? ऐसा ही तो है, केवल बताते हैं, सूचना देते हैं कि हम जा रहे हैं, तुम मना करो चाहे हाँ करो, कोई चक्कर नहीं, हम तो जा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। बड़ा अजीब सा सिस्टम है, पता नहीं क्या बड़ा ही समझते हैं इसमें ये अपने बच्चे। हमारा संस्कार ये नहीं कहता, हम जो सनातनी हैं, सनातन, हमारा धर्म सनातन है, कभी से, जब से सृष्टि शुरू हुई हमारा धर्म है। वो ऐसा करते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया चली, वो भटके हुए फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। बड़ों से सलाह लेना शर्म महसूस करते हैं, शर्म आती है उनको। वो क्या जाने, उनको कुछ पढ़ना लिखना तो आता है, वो क्या हमें समझाएंगे, यहाँ तक कह देते हैं। शंकर जी राम जी की आज्ञा को मानने के लिए तैयार, हालांकि इच्छा नहीं थी शादी की, लेकिन तैयार हो गए, क्योंकि बड़े ने कहा है, स्वामी ने कहा है। भगवान खुश हुए और अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी ने वही भगवान की मूर्ति अपने हृदय में रख ली, और तभी सप्तऋषि आ जाते हैं शंकर जी के पास। सप्तऋषियों को ऋषियों ने प्रणाम किया। शंकर ने कहा, हे ऋषियों, एक काम करो। क्या करें महाराज? पार्वती के पास जाओ, पार्वती ऐसे ऐसे तप कर रही है, उनकी परीक्षा लो, वो वास्तव में तप कर रही है या ड्रामा दिखाने के लिए, मेरे नाम का तप कर रही है वो, तुम्हें उनकी परीक्षा लेनी है, तप सही है, सच्चा तप है या दिखावटी। सप्तऋषि बोले, महाराज परीक्षा पार्वती की? हाँ, उन्होंने मेरे इष्ट की परीक्षा ली थी, राम की परीक्षा ली थी, पार्वती ने पहले जन्म में सती के रूप में, मैं भी परीक्षा लेके अपना हूँ, ऐसे नहीं। ऋषियों ने जैसे आज्ञा मिली चले, 7 ऋषि, 7 ऋषि हैं, 7 इकट्ठे चलते हैं, और पहुंच गए जहाँ बैठी थी सती पार्वती मैया, ऐसे पतली हो गई थी शरीर से, ऐसे बैठी जैसे मूर्ति बैठी हो। ऋषियों ने देखा और कहने लगे, हे शैल कुमारी, किस लिए इतना कठिन तप कर रही हो तुम? क्या जरूरत पड़ेगी? के ही अवराधव, किसकी आराधना कर रही हो? का तुम चाहो, क्या चाहती हो तुम? हम सन, हमारे से, सत्य मरम की न कहो, आप अपनी बात हमें क्यों नहीं बताती, हम आपकी मदद करें? पार्वती कहने लगी, हे मुनिदेव, हमारी बात सुन के तुम हंसोगे, हमारी मूर्खता को सुन के हंसोगे। प्रेम में आदमी, कोई भी प्रेम मूर्ख होता है, मूर्ख, उसको शुद्ध नहीं होती।
प्रेम में। प्रेम में विवेक भी नहीं होता, दिमाग भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता प्रेम के अंदर। यहाँ दोनों बातें पार्वती मैया ने कही ऋषियों को। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसियं सुनी हमारे जड़ताई। हे मुनियो, मेरा मन ना सकुचा रहा है ये कहने में कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। क्यों? तुम कहोगे ये तो जड़ है, मूर्ख, ये ऐसे ऐसे कर रही है। दूसरी बात, देखूं मुनि अविवेक हमारा। हमारा अविवेक तो देखिए मुनियों। चाहूं सदा शिव ही भरतार। मैं हमेशा शंकर जी को पति रूप में चाहती हूँ। ये अविवेक ही तो है, नहीं तो शंकर कहाँ मैं कहाँ, ये जड़ता ही तो है। उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूँ। अपने गुरु नारद का सत्य वचन मान के और मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। बिना पंखे उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ। ऐसा मन मेरा हठी हो गया कि चाहत बारी पर भीति बना। पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, जो नहीं होता। वैसे तो पार्वती ने अपने आप को मूर्ख कहा, मैं जड़ हूं। अविवेकी कहा, मेरे में विवेक नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। ये दो चीज अपने बारे में खुद कह दी पार्वती ने, तो उसके बाद तो परीक्षा लेनी नहीं थी। मूर्ख क्या परीक्षा लेनी? पार्वती खुद मूर्ख कह रही है अपने आप को, अविवेकी कह रही है, तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, है ना। मूर्ख की कोई परीक्षा थोड़ी ली जाती, ज्ञानी हो कहे मैं ये, उसकी तो चलो परीक्षा ले। मूर्ख अपने आप कह रहा मैं मूर्ख हूं, उसकी क्या परीक्षा लोगे? लेकिन ये सब सुना और सप्तऋषि हंसने लगे, मानो पार्वती ने ठग लिया उनको। पार्वती की बात पर ठगे से हो गए और अपनी ठगाई को छुपाने के लिए झूठी हंसी करते ना, खिलखिलाटे, हाँ हाँ, और मजाक से में छुपाते हैं अपने आप की ठगी को। अरे हमारे को तो इसने बेवकूफ, हमें कोई हमारे को बेवकूफ बना रही है। अपने आप अपनी ठगाई को छुपाने के लिए हंसे, जोर से हंसे, बेहसी माने जोर से हंसे। और कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम किसकी पुत्री हो? पत्थर की, हिमालय की, तुम तो ऐसे ही करोगे। अपनी बात को थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं। अच्छा चलो, किसने कहा ये सब तुम्हें करने के लिए? बताया, पहले बता चुकी, नारद का उपदेश के वचन में तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मुझे ये बताओ, सारे देखो 7 ऋषि हैं। हमने पीछे एक बात कही थी, एक बात को बार बार कहोगे चाहे वो गलत ही हो, सही साबित हो जाती है, सही लगने लगती है ना। यहाँ तो 7 कह रहे हैं, एक नहीं कह रहा। 7 ऋषि भेजे इसलिए ताकि बात में वजन हो। 7 ऋषि कह रहे हैं। तुम्हें पता है नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है?
अरे दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, आज तक तो वापस घर गए नहीं। दक्ष के पुत्र, केवल कन्याएं कन्याएं रहेगी। हिरण्यकश्यप का हाल सब जानते हैं, मर के पीछा छूटा। हमें तो कोई ऐसा वाक्य नजर नहीं आ रहा कि किसी का नारद के कहने से घर बसा हो। हाँ, ऐसे बहुत वाक्य हैं, बसे बसाए उजड़े, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन किसी का बस गया हो उजड़ा हुआ हमने नहीं देखा। मन कपटी कैसे है नारद, पता है तुम्हें? मालूम नहीं, हम जानते हैं नारद के बारे में। मन कपटी तन सज्जन चीना, अंदर से कपटी और बाहर से बड़े सज्जन लगते हैं वो, देखने में बड़े सज्जन आदमी, कपटी है वो। मन कपटी तन सज्जन चीना, और आप सरिस सब ही चहकीना, सबको अपने जैसा करना चाहते हैं, वो भी बिना घर के हैं और सबको चाहते हैं किसी का घर बसे ना। और यहाँ शिव बाबा के बारे में बहुत बातें करते हैं सप्तऋषि। शिव तो बिना गुणों के हैं, कुबेशी हैं, उल्टा पुल्टा पहनते हैं, कपाली हैं, कुलहीन हैं, बिना घर के हैं, नंगा सर्प लपेटे हुए। ऐसे ऐसे शादी करके करोगे क्या तुम? हमारी बात मानो। आज हुमान कहा हमारा, अब भी हमारी बात मान लो, कुछ बिगड़ा नहीं है। हम तुम कहूं बरनी के बिचारा, हमने एक ना अच्छा सा वर तुम्हारे लिए ढूंढ रखा है, मानो। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। दूषण रहित है, कोई दोष नहीं, गुणों की राशि है, गुण भरे पड़े हैं। अरे वहां बैकुंठ के निवासी हैं वो, लक्ष्मी के पति। अगर हाँ कहो, अभी मुलाकात करवा देते हैं, बातचीत करवा देते हैं। पार्वती ने ये सब बातें सुनी, हंसी मुस्कुराई। क्या बात है मुनियों, आपकी क्या बात है। आपने ठीक कहा, मैं तो जड़ की बेटी हूं, पत्थर की, मैं तो ऐसा ही करूंगी। नारद अपने ना गुरु नारद का वचन नहीं छोड़ सकती, ये घर चाहे बसे या चाहे उजड़े, नहीं छोड़ सकती। और कहती है, सुनो, जिसको भी अपने गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है ना, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। जागे जागे की तो छोड़, सपने में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। गुरु के वचन प्रति तीन जेहि, गुरु के वचन प्रति तीन जेहि, सपने हूँ सुगहमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगहमन सुख सिद्धि तेहि। सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती। मैं अपने गुरु के वचनों को नहीं छोड़ सकती।
पार्वती ने संकल्प कर रखा है। देखिए, अगर संकल्प दृढ़ है कोई नहीं डिगा सकता। विकल्प ना हो, विकल्प माने हाँ चलो ये ना तो ये सही, विकल्प विकल्प हो तो संकल्प टूट जाता है। विकल्प ही मत रखो, नहीं बस यही, कोई तोड़ ही नहीं सकता। जब हम ये करते हैं चलो ये ना तो ये चलेगा, तो फिर संकल्प टिकता नहीं, टूट जाता है। पार्वती का संकल्प है, कोई तोड़ नहीं सकता। और कहने लगी, मुनियों आप शंकर की के अवगुण वगैरह बता रहे हो, आलोचना कर रहे हो, आपको सही तरीके से आलोचना भी ना करनी आती। मैं बताती हूँ ऐसे करते हैं आलोचना। तुमने कहा ना महादेव में तो ये गुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये दोष है, ये दोष। महादेव अवगुण भवन है। मैं कहती हूँ महादेव तो अवगुणों का घर है, सारे अवगुण वहां है, ठीक है। और आपने विष्णु के बड़े गुण गिनाए। मैं कहती हूँ विष्णु सकल गुण खान, और विष्णु सारे गुणों की खान है, मैं कहती हूँ। लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जिसका जिसमें मन रम जाता है उसको फिर उसी से काम होता है, ठीक। ये तो मन की बात है। अगर तुम पहले आ जाते तो कुछ सोचती, तुम्हारी बात पर विचार करती, लेकिन आने में देरी कर दी। अब मैंने ये जन्म, अब मैं जन्म शंभुहित हारा। अब तो ये जीवन शंकर की कुर्बान कर रखा है। अब गुण दोष का कोई लेना देना नहीं यहाँ, वो चाहे उसमें गुण है चाहे दोष है, उन पर विचार करने का समय नहीं है। अब समय बीत गया। अगर तुम्हारे को बगैर ये शादी वगैरह की बातें किए खाना हजम नहीं होता, तो इस दुनिया में अनेक कन्या है, अनेक बर है, जाओ कर लो बात की और किसी की आपस में। लेकिन यहाँ जो बातें कही हैं, लाइन 3 चौपाई, इस चौपाइयों ने मुनियों को हिला दिया। आप मुनि देवो इस जन्म की बात छोड़िए, मेरे इस जन्म की बात छोड़ो, जन्म कोटि लगी, करोड़ों जन्मों की बात करती हूं मैं, एक ही खाली इस जन्म की नहीं, जन्म कोटि करोड़ों। जन्म कोटि लगी रगद हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुआरी। अगर शादी करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, नहीं तो कुआरी रहूंगी। कितने ही जन्म चले जाएं, जब भी शादी करूंगी शंकर से करूंगी, नहीं तो नहीं। इस जन्म की बात नहीं है। तजहुन नारद कर उपदेश, नारद जी मेरे गुरु, उनकी का जो उपदेश है, उनकी जो सलाह है, उन्होंने जो कहा उसको छोड़ूंगी नहीं। कब तक नहीं छोड़ूंगी? चाहे शंकर जी खुद आके मना करें तब भी नहीं मानूंगी। 100 बार आके मना करें मैं शादी नहीं करूं, मैं शादी नहीं करता, करे जाए, मैं नहीं मानती। और अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, आपको बहुत देर हो गई यहाँ आए,
अपने घर जाओ, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ। मैं पापर हूँ, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, कह जगदम्बा तुम ग्रह गवन हूँ, भयउ विलम्ब। आपको देर हो गई मुनियो, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, जाइए। और जब ये सब सुना, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मुनियों ने जय जयकार की, हे जगदम्बा, हे भवानी तुम्हारी जय हो। भवानी कह दिया, भवानी माने भव की पत्नी, भव शंकर जी भव हैं, शंकर भव, और शंकर की पत्नी भवानी है। अब इसे कह दिया, सप्तऋषियों ने मान लिया कि ये तो भवानी है। सप्तऋषि जो है चले, हिमालय को बताया, हिमवान जो है पार्वती को घर ले आए, और फिर सप्तऋषि शिव के पास आके सब समाचार पार्वती के सुनाते हैं। पार्वती के समाचार सुन के शंकर भगवान मगन हो गए, खुश हो गए। ऐसा देखकर सप्तऋषि अपने स्थान को गए, और भोले बाबा जो ने अपना ध्यान लगाया, रघुनायक राम जी का ध्यान लगा के बैठ गए, और हुआ क्या, समाधि लग गई। भोले बाबा कैसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, खुशी में समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी, शंकर विश्वास है, विश्वास ने जैसे ही आंखें बंद की तो उधर एक असुर जन्म ले लिया। तारकासुर नाम के असुर ने जन्म लिया। कहते अजर अमर सो जीती न जाई। बड़ी घोर तपस्या की उस तारकासुर ने, और ब्रह्मा से वरदान पा लिया। अजर, अजर माने जो बूढ़ा ना हो, ऐसे ही रहे। अमर, जो मरे ना। गोस्वामी तारकासुर को अमर कहते हैं। अजर अमर सो जीती न जाए। अमर तो वैसे कोई नहीं है, जो यहाँ आया हो जाएगा। फिर भी वरदान ऐसा है कि उसके हिसाब से तो अमर ही है अभी तक। ब्रह्मा ने जो वरदान दिया, ऐसा अजीब वरदान दे रखा है, उसके हिसाब से तो अमर ही है। सभी देवताओं को जीत लिया। देवता अपने घर बार छोड़ दिया, भागे फिर रहे इधर उधर। सभी मिलके ब्रह्मा जी के पास आए, देवता लोग, और ब्रह्मा से विनती की, महाराज हमारी रक्षा करो, इस तारकासुर ने जीना आराम कर रखा है, कुछ करो। बोले क्या करूं, मैंने तो खुद इसको वरदान दे रखा है। क्या वरदान दे रखा है महाराज? ये कहने लगा कि मैं किसी से मरूं ना। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता, मेरी बनाई सृष्टि है ये, यहाँ तो जो आया हो जाएगा, तो मरना तो पड़ेगा, और कुछ मांग। तो इसने मांग लिया
कि शंकर के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही मेरे मेरे को केवल मार सके और कोई ना मार सके। मैंने कह दिया ठीक ऐसा ही हो। राक्षस बड़े चतुर होते हैं, सोच समझ के वरदान मांगते हैं। उनको पता है तारकासुर को शंकर का तभी शादी नहीं हुई है, कभी शादी करें क्या पता ना करें, ना करें तो मौज, कर भी दे कब करेंगे, कब पुत्र होगा, कब क्या होगा, जब तक तो मौज है ना। बड़ा सोच समझ के वरदान मांगते हैं। तो मैंने इनको ये वरदान दे दिया। फिर अब शंकर जी का विवाह हो, उनसे पुत्र हो, वो इनको मारे तब होगा। फिर करवाओ विवाह। ब्रह्मा कहने लगे विवाह किसका करवाऊं? वो तो बैठे समाधि में। समाधि में? हाँ। फिर समाधि कब खुलेगी पता नहीं। पीछे तो सती माता के दुख में बैठे थे, 87,000 साल के बाद जागे थे। अब की बार तो पार्वती के खुशी में बैठे हैं। 1,00,000 साल हो, 1,25,000 हो, 2,00,000, वही जाने, कोई नहीं कह सकता। देवता बोले महाराज आपने तो काम फिट पक्का कर दिया। इतने इतने साल कैसे रहेंगे ना, कोई 10-20 साल, 100-200 साल की बात हो तो ठीक है, लाखों साल की बात कर दी आपने तो क्या करें फिर, कुछ करो। बोला एक बार, एक है युक्ति हमारे पास, एक उपाय है। क्या उपाय है जी? कामदेव को बुलाओ और वो जो है शंकर की समाधि को तोड़वाए और हम जाके विनती करें शंकर से, शंकर को मनाए शादी के लिए, शंकर का विवाह हो, पुत्र उत्पन्न हो और हमारे दुख दूर हो। यही एक उपाय है और तो कोई उपाय नहीं। ठीक है महाराज, कामदेव को बुलाते हैं फिर। हाँ कामदेव का आह्वान किया, कामदेव हाजिर हो गए। सब बातें बताई कामदेव को, कैसे ऐसे करना है आपने। कामदेव कहने लगे आप ये क्यों नहीं कहते जाके मरो, सीधे शब्दों में कह दो जाके मर। अरे शंकर की समाधि तोड़ने के लिए मुझे कह रहे हो तुम? खैर कामदेव सोचने लगा, परहित लागी तजहि जो देही, जो दूसरों के लिए अपना शरीर छोड़ते हैं, त्याग कर देते हैं, न्यौछावर करते हैं, संतत संत प्रशंसहि तेहि, उसकी उनकी प्रशंसा पूरे उसमें होती है, संत प्रशंसा करते हैं। मैं आपका काम करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपका काम करूंगा। कामदेव तैयार हो गया और सबको प्रणाम करके चला कैलाश की तरफ, कैलाश की तरफ चला, अपना प्रभाव फैलाया, मौसम बसंत ऋतु बना दी, शीतल मंद सुगंध हवा बहा दी। सब जगह हरियाली छा गई। कोयल मीठी वाणी कर रही है, तोते चहचहा रहे हैं, पक्षी, अप्सराएं सुंदर गान नृत्य कर रही। ऐसा माहौल कर दिया, सब काम में हो गए। संत मुनि स्त्रियों को, सब पूरे जगत को स्त्री देख रहे हैं, स्त्रियां सारे जगत को पुरुष देख रही है। ऐसा माहौल कामदेव ने कर दिया। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, सबके मन हर लिए कामदेव ने, सब काम में हो गए।
अच्छा, तुलसी बाबा ने ये जब लाइन लिखी तो रुक गए। इसके बाद बोला तो गलत लिख दिया। सबके मन कैसे हर सकता है कामदेव? कोई तो होगा जिस पर कामदेव का असर नहीं होता। और ऐसा सोच के बैठ गए, रुक गए, कथा लिखनी बंद कर दी। नहीं तो गलत हो गया। अच्छा, गोस्वामी ने जो लिख दिया उसको मिटाते नहीं थे, लिख दिया लिख दिया, ये नहीं कि इसको काट के दूसरा कर देना, जो लिख दिया लिख दिया। अब अगली लाइन समझ में नहीं आ रही, क्या लिखो, बैठ गए। हनुमान जी ने देखा, अरे गोस्वामी जी ने तो कथा ही लिखनी बंद कर दी। पहुंचे, क्या बात हुई गोस्वामी जी? बोला ऐसे ऐसे लिख दिया, अब ये तो गलत लिखा गया। सबके मन तो नहीं हर सकता कामदेव, तो भाई इसमें क्या दिक्कत होगी, लिख दो। क्या लिखा? जे राखे रघुवीर, जिनको भगवान ने रखा वही बच गए, बाकी सब काम में मस्त हो गए। ये लाइन हनुमान ने लिखी और फिर इसके बाद आगे लिखना शुरू किया। कथा फिर शुरू हो गई। कामदेव ये अपना प्रभाव फैलाकर और कैलाश पहुंचे 2 घड़ी में। 2 घड़ी का समय लग गया। 2 घड़ी तक पूरा संसार काम में हो गया। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे और बाबा को ध्यान में देखा, कामदेव डर गया। और जैसे ही शंकर जी को कामदेव ने देखा और कामदेव कांप गए, डर गए, तो उसका प्रभाव खत्म और पूरा जगत जैसे पहले था वैसा ही हो गया। काम का प्रभाव खत्म। अब कामदेव सोच रहे हैं अगर बिना काम करे चला गया तो ये तो बड़ा वैसा काम हो गया। वो भी नाराज होंगे और बेइज्जती भी होगी, काम नहीं किया, एक काम कहा था वो भी नहीं किया, क्या करें? मन में विचार किया, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो जी, ये शरीर जाने दो। दोबारा से फिर शुरू हो गया, फिर अपना फैलाया था प्रभाव। फिर सकल कला करी कोटि विधि, पूरी कलाएं अपनी चला दी कामदेव ने, लेकिन हारे हुसैन समेत हार गए। चली न अचल समाधि शिव, को पेऊ हृदय निकेत। शंकर जी की समाधि डिगी नहीं। कामदेव गुस्से में हो गए, क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए और जाकर एक पेड़ पर चढ़ गए, आम के पत्तों के पीछे जा बैठ गए और अपने फूलों के पुष्पों के बाण लिए। 5 बाण रखते हैं कामदेव फूलों के। कामदेव के पास फूलों के बाण होते हैं, 5 तरह के फूल कामदेव के पास होते हैं। कमल का फूल होता है, सफेद वाला भी और नील कमल भी, चमेली का, आम का और अशोक का। इनके फूलों से बाण होते हैं कामदेव के पास। और गन्ने का धनुष होता है, धनुष गन्ने का, और इन 5 फूलों के बाण ये रखते हैं कामदेव। कामदेव ने अपने 5 बाण संधान किए, खींचे और खींच के सामने शंकर की छाती में मारे 5। छाड़े विषम विशिख उर लागे, जैसे ही छाती में बाण लगे छूटी समाधि
शंभु तब जागे। समाधि एकदम चौक के पड़े बोले बाबा। अरे अच्छा, यहाँ हम कहें क्या कामदेव की इतनी हिम्मत शंकर की समाधि को हटा दे? नहीं। फिर क्यों जाग गए? शंकर के हृदय में भगवान का वास रहता है और यही मारे। अरे कभी मेरे स्वामी को चोट न लग गई हो इसलिए जाग गए। नहीं तो कामदेव की क्या औकात शंकर की समाधि को हटाए। जागे शंकर जी और इधर उधर देखने लगे, दाहिने बाएं। ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के पत्ते के पीछे शंकर बाबा जब गुस्से में हो गए, कामदेव ने सोचा अगर ये थोड़ी देर और गुस्सा हो गया तो पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पत्ते से सामने आ गए, छुपे हुए थे ना, थोड़ा बाहर मुंह कर लिया और तभी शंकर जी की नजर वहां पड़ी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के पत्ते के पीछे काम को देखा, भय कोप कंपे उतरे लोका। पूरा त्रिलोक कांपने लग गया। और फिर शिव जी ने अपना वही हथियार इस्तेमाल किया। तब शिव तीसर नयन उघार, चितवत काम भयउ जरि छार। तीसरा नेत्र शंकर जी ने अपना खोला, कामदेव को देखा तीसरे नेत्र से और कामदेव जलकर भस्म हो गया। तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है, हमारा खुलता नहीं, बंद रहता है। शंकर जी इसका इस्तेमाल करते हैं। विवेक माने अच्छा है बुरा को समझ की विवेक है। तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म। हाहाकार भयउ जग भारी। हाहाकार मच गया पूरे संसार में। भयउ डर पे सुर भये, असुर सुखारी। देवता डर गए, अरे कामदेव का ही काम कर दिया। और असुर खुश हो गए, राक्षस खुश हुए। कटा एक का तो पाप पत्ता कटा, एक काटा तो निकला, गया था जगाने। कामदेव को भस्म किया। रति को पता लगा, कामदेव की पत्नी को मालूम पड़ा तुम्हारे पति देव को शंकर जी ने भस्म कर दिया। रोती बिलखती आई, जितना रो रही उतना बोल भी रही है। ये कला केवल स्त्रियों में है, आदमी के बस का नहीं। जितना रोएगी उतना बोलेगी भी, चुपचाप रो भी नहीं सकती, कुछ न कुछ बराबर बोलती भी रहेगी। हे बोले बाबा, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा, ये तो देवताओं के काम के लिए आते, इसका तो अपना भी कोई काम नहीं था, आपने उन्हीं को ही भस्म कर दिया, मैं कहाँ जाऊं। बिलाप कर रही है और बोले जा रही है। जो बोले बाबा इतने गुस्से में थे, रति का एकदम रुदन सुनकर शांत हो गए। आशुतोष अवधरदानी बोले बाबा शांत हुए। बोले ठीक है रति, बैठ बैठ आराम से, क्यों रोए जा रही, बैठ जा और सुन। अब ते रति तब नाथ करे, होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि,
सुनो निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारे पति बिना शरीर के रहेंगे, अनंग। अनंग माने बिना अंग के, बिना शरीर के, बिना शरीर के, हाँ, पूरे संसार में व्याप्त रहेंगे, बिना शरीर के सबके अंदर रहेंगे। तुम्हें कैसे मिलेंगे वो सुन ले। भोले बाबा कहने लगे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भार, होई हरण महामही भार, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचन अनथा होई न मोरा, बचन अनथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण अवतार में द्वापर में आएंगे, यदुवंश में, उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे। रति को भगवान शंकर ने वरदान दिया, रति खुश हुई और चली। सब देवताओं को समाचार मिला कि कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन बाद में रति को वरदान दे दिया। सभी मिलकर, ब्रह्मा विष्णु और सारे देवता मिलकर शंकर के पास पहुंचे। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंदर अवस्तंसा। सब अलग अलग प्रशंसा, अलग अलग विनती कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। जय हो केदारनाथ की, जय विश्वनाथ की, जय महाकाल की। सब अलग अलग है, पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं, एक साथ नहीं कर रहे। मतलब डरे डरे से, जो डरा है वही अलग अलग बातें करता है, डरे हुए सारे। शंकर ने देखा देवता आए हैं। शंकर यहाँ थोड़ा मजाक करते हैं देवताओं से। बोले, बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहूँ अमर आए के हे तू। हे अमर, अमर माने जो मरे ही ना, लेकिन डर रहे। मजाक किया, हे अमर कैसे आना हुआ। कहना चाहते हैं तुम तो अमर हो, फिर क्यों मरने से डरते हो। ब्रह्मा कहने लगे, महाराज आपको सब पता है, फिर भी मैं कहता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयनन देखन चहे नाथ तुम्हार विभा। इन सभी देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है, आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पार्वती ने बड़ा तप किया है आपके लिए, आप शादी कर ले तो हम भी आपका विवाह देख लें। बड़े स्वार्थी हैं देवता। यहाँ भी
घुमा के बात कर रहे हैं, सीधी बात नहीं करते। ये नहीं कहते महादेव आप शादी करिए, आपकी शादी होगी, पुत्र होगा, तारकासुर का नाश करेगा वो, और हमारे उजड़े घर बस जाएंगे। कह रहे हैं हम सबके मन में ऐसा आनंद है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं, घुमाते हैं बात को। अब शंकर तो भगवान को कह ही चुके हैं शादी के लिए, हैं? तो शंकर सोचा कि इनको क्यों नाराज करूं, शादी तो करनी ही है। तो भगवान ने क्या आगे कह दिया, भगवान का हुक्म, आगे को कोई मना नहीं करेगा, शादी तो करनी ही है, इनको भी खुश कर देता हूं। और हाँ कर दी, जग कल्याण के लिए। बोला ठीक है, तैयारी करो। और ये सुना जब खुश, सारे देवता खुश हो गए। तभी सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को कहते हैं जाइए हिमवान के पास और लगन लिखवा के ले आइए। सप्तऋषि पहुंचे, हिमवान से मिलने से पहले पार्वती से मिल लिए। एक और ट्राई करते हैं परीक्षा की, दूसरी परीक्षा, हाँ दूसरी बार परीक्षा लेने पहुंच गए पार्वती के पास और कहने लगे देखा पार्वती, हमारा तब कहा नहीं माना तूने, कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने, जा रे हु काम महेश। तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। क्यों? शिव जी ने तो काम को ही जला दिया, अब शादी किस बात है? जिसमें कामना ही नहीं हो, शादी क्या करके क्या करेगा? कामदेव को जला दिया। पार्वती हंसी, अच्छा कामदेव को जला दिया शंकर ने? बोले हाँ। तुम्हारे हिसाब से आज शंकर ने काम को जलाया है? इससे पहले शंकर कामी थे? तुम्हारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अभी तक शंकर कामी थे। लेकिन सुनो मुनियों, हमारे जान, हमारे हिसाब से सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। शंकर तो हमेशा ही अकाम है, अभोगी है, भोग वगैरह में विश्वास ही नहीं करते। मैंने शंकर के अकाम रूप की पूजा की है, कामी शंकर की पूजा नहीं की, अकामी शंकर की पूजा करती हूं मैं। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि, ठंड उसके पास आएगी नहीं, ठंड उसके पास नहीं आती, कोशिश आने की करेगी तो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शंकर और काम का है। पहली बात तो काम शंकर के पास आ नहीं सकता, अगर आ भी गया तो भस्म हो जाएगा। पार्वती की बात सुनी और खुश हो गए सारे सातों ऋषि मुनि, और जय जयकार करते हुए हिमवान के पास पहुंचे, सब बातें बताई और कहा कि शिव जी तैयार हैं शादी के लिए, आप लगन पत्रिका लिखवा दो। लगन पत्रिका लिखवाई और सप्तऋषियों को हिमवान ने दी और कहा जाके ब्रह्मा जी को दे दे। सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास आए, लगन पत्रिका सौंपी, ब्रह्मा ने सबको सुनाई बैठ के, सभी देवताओं संत मुनियों को सुनाई और सब खुश हो गए। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, गाजे बाजे बजने लगे,
तैयारियां शुरू हो गई शादी की। सभी अभी तैयारी में हैं, तैयारी करने में।